दोस्तों, कभी गेहूं के लिए भारत को भिखारियों का देश बताया गया था और वो कहने वाला अमेरिका था। लेकिन आज अमेरिका खुद भारत से गेहूं के लिए भीख मांग रहा है और ये सब श्रेय हमारे देश के किसान को जाते हैं। किसान का जीवन बहुत ही सादा और कष्ट भरा होता है। तो सबसे पहले किसान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। तपती धूप, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश भी उसकी इस साधना को तोड़ नहीं पाते। दोस्तों, हमारे देश की लगभग 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। वैसे एक कहावत सही है कि भारत की आत्मा किसान में है, जो गांव में निवास करते हैं। किसान हमें अनाज देने के अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सहेज कर रखे हुए हैं और यही कारण है कि शहरों की अपेक्षा गाँव में भारतीय संस्कृति और सभ्यता अधिक देखने को मिलती है। और देखा जाए, किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति है। किसान देश को अन्न, फल, साग, सब्जी आदि दे रहा है, लेकिन बदले में उसे उसके मेहनत का फल तक नहीं मिल पा रहा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभाव में ही गुजरा है। लेकिन किसान मेहनती होने के साथ साथ सादा जीवन व्यतीत करने वाला होता है। दोस्तों, कर्म भूमि में काम करने के दौरान किसान चिलचिलाती धूप के दौरान थोड़ा भी विचलित नहीं होता है। इसी तरह मूसलाधार बारिश या फिर कड़ाके की ठंड परवाह किए बगैर किसान अपने कृषि कार्य में जुटा रहता है। किसान के जीवन में विश्राम के लिए कोई जगह नहीं होती। वह रोजाना अपने कार्य में लगा रहता है। कैसी भी बाधा उसे अपने कर्तव्य से हिला नहीं सकती। दोस्तों, अभाव का जीवन व्यतीत करने के बावजूद वह शांति से अपने काम को अंजाम देता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वह अपने जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। अभाव में उत्पन्न होने वाला किसान अभाव में ही जीता है और अभाव में ही संसार से विदा ले लेता है। दोस्तों, आज के समय में अब जमींदारों के शोषण से उसे मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन आज वह पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। आज भी 20 से 25% किसान ऐसे हैं जिनके पास सही ढंग से अपनी जरूरत पूरा करने का नसीब प्राप्त नहीं होता है। वही टूटी फूटी झुग्गी को महल मानकर गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, फिर अब जाकर किसान के जीवन में कुछ खुशियां लौटी है। उनको अभाव को कम करने के प्रयास में सरकार ने कई योजनाएं चलाई। किसानों को समय समय पर गांव में ही कार्यशाला आयोजित कर कृषि विशेषज्ञों द्वारा कृषि क्षेत्र में हुए नए अनुसंधानों की जानकारी दी। खेतों में सिंचाई के लिए नहरों व नलकूप का निर्माण करवाया। उन्हें शिक्षित करने के लिए गाँव में रात को स्कूल खोले गए। इन सब कारणों के चलते किसान का जीवन स्तर काफ़ी सुधार आया है। उसकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार आई। इसी वजह से किसानों ने यह कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, आज अनाज निर्यात से पूरी दुनिया में 33% भोजन हमारे देश के ही खा रहे हैं। किसकी बदौलत? सिर्फ किसान की बदौलत। दोस्तों, लेकिन आज रसिया यूक्रेन हो रहे इस जंग से काफ़ी सबको गेहूँ निर्यात में नुकसान हो रहा है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन अधिक गेहूँ पैदा करने वाला देश था। पर जंग के कारण गेहूँ की सप्लाई तो बंद हो गई, इसलिए गेहूं की कीमत बढ़ती जा रही है, जिस वजह से गेहूं की भारी मात्रा में मांग हो रही है और भारत ने गेहूं निर्यात बंद कर दी है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आइए समझते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, गेहूं निर्यात पर भारत के फैसले पर अमेरिका ने नाराजगी जताई। अमेरिका ने इसे गलत समय पर गलत कदम बताया। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब हम भारत गेहूँ के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, तब अमेरिका ने भारत का मजाक उड़ाया था। भारत सरकार के गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने की आलोचना हो रही है। अमेरिका समेत कई देशों ने भारत सरकार के इस फैसले से चिंता जताई है। हालांकि भारत ने ये फैसला इसलिए लिया कि ताकि देश में बढ़ रहे गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू किया जा सके। दोस्तों, भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत ये रोक इस समय लगाई जब रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में गेहूँ की सप्लाई पर असर पड़ा। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो गेहूं का सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी चीन के बाद इंडिया में ही होता है। 2021 से 22 में भारत में 1113 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। भारत के गेहूं निर्यात पर रोक के फैसले पर अमेरिका आज नाराजगी जता रहा है। लेकिन कभी ऐसा वक्त था जब अमेरिका गेहूं के लिए भारत को धमकाता था। तब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हुआ करता था। वैसे जब पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई के समय अमेरिका ने भारत को गेहूं देने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक बार भारत को तो भिखारियों का ही देश बताया था। दोस्तों, 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ जंग चल रही थी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगा दिया था।
लेकिन दोस्तों उससे पहले 1962 में भारत ने चीन से जंग लड़ी थी। इस कारण पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझ लिया था और 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार कर कश्मीर में घुस आए। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी भूल साबित हुई। फिर भी भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और भारतीय सेना लाहौर तक घुस गई। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि उसका मकसद लाहौर पर कब्जा करना नहीं था। लिंडन जॉनसन ने भारत को धमकी दी। उन्होंने भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर युद्ध नहीं रोका तो गेहूं की आपूर्ति रोक दी जाएगी। शास्त्री जी तो स्वाभिमानी आदमी थे, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने अमेरिका की धमकी को नकार दिया। फिर दशहरे के दिन रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने रैली की। इस रैली में जय जवान जय किसान का नारा लगा दिया। इसी रैली में शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की कि वो हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दें। उन्होंने खुद भी एक वक्त का खाना छोड़ा। शास्त्री जी की अपील का असर यह हुआ कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने हफ्ते का एक वक्त तक खाना ही छोड़ दिया, पर अमेरिका की बात नहीं मानी और जंग लड़ते रहे। 1966 में इंदिरा गांधी अपनी पहली विदेश यात्रा पर गई। वो पेरिस और लंदन में रुकी, लेकिन उनकी यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका था। उस समय अपनी अनाज की जरूरतों के लिए भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था। दोस्तों, नेहरू के बाद भारत, एक किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी की यात्रा पर अलबामा में एक अखबार ने छापी, भारत की नई प्रधानमंत्री अनाजों की भीख मांगने अमेरिका आ रही है। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने हाव भाव और व्यवहार से अमेरिकियों को प्रभावित कर दिया। यहाँ तक कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन भी उनसे खास प्रभावित दिखे। लेकिन इंदिरा गांधी जब भारत वापस लौटी तो जॉनसन ने भारत की मांग को पूरा करने में शर्त रख दी। भारत ने साल भर के लिए एक ही बार में खाद्यान्न सहायता की मांग की थी, लेकिन जॉनसन ने उन्हें महीने दर महीने के हिसाब से जारी करने का फैसला कर लिया। जॉनसन की राय में भारतीयों को अभी दुनिया की तौर तरीके मालूम नहीं थे। उनमें बहुत अकड़ थी और उनकी अकड़ को तोड़ना जरूरी था। जॉनसन ने ये तो कह दिया था कि उन्हें खेती का काम सिखाने के लिए अमेरिका से 1000 मजदूर को भारत भेजा जाना चाहिए। दोस्तों, 1965-66 में भारत ने अमेरिका से पब्लिक लोन स्कीम के तहत 1.5 करोड़ टन गेहूं का आयात किया। इसे PL 480 के नाम से जाना जाता है। इस अनाज से करीब 4 करोड़ हिंदुस्तानियों की भूख मिटाई जा सकी। अमेरिका के कृषि विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत का मजाक उड़ाते हुए लिखा, हिंदुस्तान भिखारियों और बेसहारों का मुल्क है। 1966 में मानसून ने फिर दगा दे दिया और भारत को फिर से अकाल का सामना करना पड़ा। एक बार फिर PL 480 के तहत अमेरिका पर खाद्यान्न के लिए निर्भर होना पड़ा। लेकिन अब समय बदल चुका है। हमारे देश और किसान अब बेहद मजबूत हो चुके हैं। अमेरिका हमारे देश को एक समय बहुत ज़्यादा जलील किया, लेकिन वो कहते हैं ना, सबका समय आता है। आज हमारा समय आ गया है किसानों के बदौलत। इसलिए अब अमेरिका भारत से मांग रहा है भीख। वैसे भी इन लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले अपना देश देखना चाहिए। सरकार के इस फैसले से आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने परिवार को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।